क्या सोचा कभी आपने इस बात को कि जब कोई हमारे साथ सबसे ज्यादा बुरा करता है तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, बदला या खुद को डिफेंड करना? आज हम मत्ती अध्याय 26 के एक ऐसे सीन में जा रहे हैं जहां प्रार्थना, धोखा दिया जाना, पकड़वाया जाना, प्रार्थना है और घमंड भी है, सब एक ही रात में सामने आ जाते हैं। और ये कहानी सिर्फ यहूदा और पतरस की ही नहीं है, ये कहानी हम सब की है। मत्ती अध्याय 26 और उसके वचन 47 में ये सीन गतसमनी बाग का है। प्रभु यीशु अभी अभी प्रार्थना खत्म करके आए हैं। याकूब, पतरस और यूहन्ना उनके साथ थे, जो उनके साथ प्रार्थना के लिए बोले गए थे, लेकिन वो सो रहे थे, हम जानते हैं। और तभी अचानक देखो, यहूदा 12 चेलों में से जो एक था, एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ आता है, तलवारें हाथों में लिए हुए, लाठियां ली हुई हैं, महायाजक उनके साथ है, रोमी सिपाही उनके साथ है, सब लोगों के साथ है। और यहूदा पहले से ही एक सिग्नल डिसाइड कर चुका था कि जिस किसी को मैं किस करूंगा ना, वही मसीह यीशु है, उसे तुम्हें पकड़ लेना है। और वो प्रभु यीशु के पास आता है और कहता है रब्बी, और उसको चूमता है। यहां एक बहुत गहरी बात है। रात के अंधेरे में रोमी सिपाहियों को प्रभु यीशु को पहचानने के लिए यहूदा चाहिए था। दिन में मसीह यीशु को पकड़ नहीं सकते क्योंकि लोग हंगामा करेंगे, रात में पकड़ना था। पर प्रभु यीशु अलग दिखता ही नहीं था। वो कोई चमकता हुआ हालो वाला फिगर नहीं था जो वाव था। अगर प्रभु यीशु के सर के ऊपर हालो यानी वो जो गोल सर्कल होता है जो आज में दिखाई देता है फोटोस में, अगर ऐसा कुछ होता तो यहूदा की जरूरत कभी पड़ती ही नहीं। प्रभु यीशु बिल्कुल एक नॉर्मल इंसानों जैसे ही दिखते थे, अपने चेलों के जैसे ही दिखाई देते थे। तो प्रभु यीशु की जो प्योरिटी थी वो उनके चेहरे पर से ग्लो नहीं कर रही थी, उनकी बॉडी चमक नहीं रही थी क्योंकि वो पवित्र है। असली पवित्रता थी उनके दिल में, उनकी इच्छाओं में, और वही उनकी असल महिमा थी, असल ग्लोरी थी। और वही महिमा आज भी उनके चेलों में होनी चाहिए, जो उसके पीछे चलने की बात करते हैं या उसके पीछे चलते हैं। सोचो, यहूदा ने 3.5 साल क्या किया? वचन में लिखा है कि उसने पैसा चोरी किया, उसने धोखा भी दिया, गलत मन रखा, गलत विचार रखे, पर फिर भी प्रभु यीशु ने कभी उसको उजागर नहीं किया, उसको एक्सपोज नहीं किया था, कभी कंप्लेन नहीं करी, कभी भी उसकी पीठ के पीछे बातें नहीं करी। और जब यहूदा उसे धोखा देने के लिए आया है, प्रभु यीशु ने एक बड़ा सिंपल सा रिएक्शन दिया, और ये बड़ा ही पावरफुल रिएक्शन है। दोस्त, फ्रेंड, जो करने आया है कर ले। ओह प्रभु, यहां हम प्रभु यीशु के प्यार की गहराई को देख सकते हैं। प्रभु यीशु को सब पता है, पहले से ही पता है। अब जो वो काम कर रहा है, उसको झूठी किसेस दे रहा है, इसके बारे में पता है। प्रभु यीशु फिर भी कहते हैं दोस्त। उसको नहीं कहते हे दगेबाज, हे धोखा देने वाले, तू ये तू वो नहीं। प्रभु ने कहा दोस्त, जो करने आया है कर। ये मसीह के प्यार की गहराई है। ह्यूमन लव का एक रूल होता है, तुम मुझे प्यार करो, मैं तुम्हें प्यार करूंगा। अगर सामने से नफरत मिल रही है तो हमारा इंसानी प्यार खत्म हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का प्यार अलग है। लोग जैसे भी बिहेव करें, परमेश्वर के प्यार को बदल नहीं सकते। असली डिवाइन लव जो है, जो मसीह यीशु के अंदर दिखाई दे रहा है, ये तब दिखाई देता है जब दुश्मन को भी प्यार मिले। आदम के गिरने के बाद जब इंसान परमेश्वर का दुश्मन बन गया, तब परमेश्वर ने अपना बेटा भेजा। तब भी बेटा भेजा जब इंसान उसका विरोधी बन चुका था। वचन में लिखा कि जब हम दुश्मन ही थे, जब हम उसके विरोधी ही थे, तभी परमेश्वर ने हमारे साथ मिलाप किया। ये है डिवाइन लव, ये है परमेश्वर का प्यार, ये है अद्भुत प्यार। और बहुत बार आप नोटिस करेंगे कि जब मसीह लोग बोलते हैं प्यार यानी लव, तो वो सिर्फ इंसानी प्यार यानी लव की बात ही कर रहे होते हैं। हम उनसे प्यार करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। ये तो दुनिया के क्लब में भी ऐसा ही होता है।
क्लब में जाने वाले, दारू पीने वाले भी आपको ऐसा प्यार करते हुए मिल जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु का प्यार नफरत के बदले भी प्यार ही देता है। और यहूदा के साथ प्रभु यीशु का एटीट्यूड इसी बात को प्रूव करता है, इसी बात को प्रूव करता है। प्रभु यीशु का मैसेज था, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है, तू चाहे तो वापस आ सकता है, अभी भी पश्चाताप कर सकता है, अभी भी वापस घर आ सकता है। तू अभी भी मेरा दोस्त है, अभी भी तू मेरा दोस्त है। भले ही तू ये सब मेरे साथ कर रहा है, पर अभी भी तू वापस आ सकता है। ओ प्रभु, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार। पर दुख की बात है कि यहूदा वापस नहीं आया। यहूदा वापस नहीं आया, वो रोया नहीं अपने पाप पर, अपनी गलती पर। और यहीं से ये कहानी हम पर भी अप्लाई होती है, ये सेम कहानी। जिंदगी में हम सब इस बात को फेस करते हैं। लोग हमें धोखा देते हैं, लोग हमारा अच्छा बुरा सब हमें रिपे करते हैं, हमें देते हैं। लोग बिना वजह कई बार हमें दुखी भी कर देते हैं। आप किसी के लिए भला करना चाह रहे हो, किसी की मदद करना चाह रहे हो, किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हो और कर भी रहे हो, लेकिन बदले में कोई आपकी पीठ के पीछे आपको बुरा बोल रहा है, बदले में कोई आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराई कर रहा है, आपके कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहा है, आपके कैरेक्टर को खत्म कर रहा है, आपको मारने की कोशिश कर रहा है। लोग अनग्रेटफुल होते हैं, लोग ऐसे होते हैं जो शायद आपको धन्यवाद देने की बजाय आपका बुरा करें, आपके बारे में बुरा बोलें, बुरा सोचें, और अंदर से हमारी फ्लैश, हमारा शरीर कहता है बदला ले, छोड़ इसे, ब्लॉक कर इसे, बंद कर इसे, बात मत कर इससे, इसको घर मत आने दे, इसको कभी फोन मत करना, इसकी कभी मदद मत करना। लेकिन प्रभु यीशु का रास्ता कहता है शरीर और आत्मा को क्लीन करो, अपने शरीर को और अपनी आत्मा को साफ करो, ताकि जब ट्रायल आए, जब परीक्षा आए, हम भी कह सकें दोस्त दोस्त। अब जब हम आगे वचन में पढ़ते हैं तो यहां पर फिर ये जो सीन है वो शिफ्ट होता है। फिर होता क्या है, पतरस तलवार निकालता है और महायाजक के एक सेवक के कान को उड़ा देता है, काट देता है। प्रभु यीशु ने पहले ही सावधान किया था, वॉच एंड प्रे, वरना टेम्पटेशन में तुम गिर जाओगे, प्रार्थना करो, जागते रहो ताकि तुम पर परीक्षा ना आ पड़े। पतरस ने दुआ नहीं किया, पतरस परीक्षा आते ही गिर गया। डिवाइन रिएक्शन के बजाय वो इंसानी रिएक्शन यहां पर दे रहा है, आदम के बच्चे के जैसा रिएक्शन, जैसे आदम का रिएक्शन होता है। प्रभु यीशु के पास भी वही शरीर था, पर उन्होंने वो जागते हुए प्रार्थना किया था। प्रभु यीशु कहते हैं तलवार वापस रख, जो तलवार को उठाते हैं वो तलवार के साथ मारे जाएंगे। फिर प्रभु यीशु बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है मैं पिता से मदद नहीं मांग सकता हूं? भाई साहब, 72,000 स्वर्गदूत एक मेरी बुलाहट पर अभी के अभी यहां पर उपस्थित हो सकते हैं, आ सकते हैं, मसला खत्म हो जाएगा अभी के अभी। लेकिन मसला ये नहीं है कि मैं अपने आप को बचा नहीं सकता हूं, मसला ये है कि मैं बचना नहीं चाहता, मेरा क्रूस पर जाना जरूरी है। अगर मैं क्रूस पर नहीं जाऊंगा, अगर मैं बचाया जाऊंगा तो तुम बचाए नहीं जा सकते, तुम्हारा बचाव नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। मैं वचन को, मैं पवित्र शास्त्र को पूरा करने के लिए उतरा हूं। प्रभु यीशु इसको ये मैसेज दे रहे हैं। प्रभु यीशु का एटीट्यूड बिल्कुल क्लियर है, परमेश्वर का वचन फॉलो करना है, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसको पूरा करना है। कष्टों से, दुखों से, परेशानी से बचने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हम वचन को पूरा करें। और यही हम अपना टेस्ट भी कर सकते हैं यहीं पर। क्या हम आज्ञाकारिता को चूज कर रहे हैं या फिर हम अपने आराम को चूज कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं या फिर सेल्फ डिफेंस को चूज करते हैं? नई वाचा में हम हमेशा हम अपने आप को बचाना नहीं है। कभी कभी वो मार्टिरडम के थ्रू, यानी शहीद हो जाने के थ्रू ज्यादा बड़ी महिमा दिखा देता है, ज्यादा बड़ी महिमा ले लेता है। इसलिए वो कहता है प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु ने उस सेवक के कान को दोबारा से चंगा किया। सोचो जरा, प्रभु यीशु के प्यार की गहराई इतनी ज्यादा है
जो हमें यहां पर दिखाई दे रही है कि अपने दुश्मन को भी वो चंगा कर रहा है। जो उसे पकड़ने के लिए आए हैं उसको हील कर रहा है। जो लोग उसे मारना चाह रहे हैं उन्हीं के लिए वो चंगाई को अवेलेबल कर रहा है। ये है अद्भुत प्यार, ये है परमेश्वर का प्यार, ये है डिवाइन लव जिसे हम कहते हैं। प्रभु यीशु भीड़ से कहते हैं, रोज मंदिर में मैं था, तब क्यों नहीं मुझे पकड़ा? मैं फाइट नहीं करूंगा, मैं आपसे लड़ूंगा नहीं, मेरे चेले भी ऐसा नहीं करेंगे। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि वचन पूरे हों। और फिर हमें देखने को मिलता है कि जो चेले थे वो सब भाग गए। और ये भी वचन के मुताबिक होता है। चेलों का मसीह यीशु को छोड़कर जाना, यहां पर भी भविष्यवाणी पूरी हो रही थी कि वो चरवाहे को मारेंगे और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। वचन पूरा हुआ यहां पर। तो मेरे भाई मेरी बहन, सवाल यहां पर यह नहीं है कि हम कितने स्ट्रांग हैं। सवाल यह है कि क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं और धर्म को या वचन को या पवित्र शास्त्र को पूरा कर रहे हैं? क्योंकि प्रार्थना के बिना हमारा जो कॉन्फिडेंस है ये हमें गिरा सकता है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें, प्यार ही है जो हमारी जिंदगी में मसीहत को दर्शाता है। प्यार ही है जो हमारे अंदर मसीह के स्वभाव को जाहिर करता है, एक्सपोज करता है, उजागर करता है। सो कुछ भी हो जाए, वरदान आए या जाए फर्क नहीं पड़ता है। सबसे जरूरी प्यार एक दूसरे के साथ, मसीह के साथ, उसकी कलीसिया के साथ। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। प्लीज इसे शेयर करें और भाई बहनों तक पहुंचाएं। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगा एक और नए मैसेज के साथ। तब तक खुदा मुझे आपको हम सबको संभाल कर रखें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।